अगर मैं आपसे कहूं कि पुतिन के बाहुबली ने ट्रंप के उस खिलौने को मार गिराया जो आज तक कभी कोई नहीं करके दिखा पाया। अरे हां, क्योंकि पुतिन के सामने जब वो F-16 का जहाज दिखता है ना भाई साहब, उसके बाद पुतिन कहते हैं कि बस अब सब कुछ भूल जाइए, इसको गिरा कर दिखाइए। और रूस की आर्मी भाई साहब मात्र कुछ चंद मिनटों के अंदर F-16 जहाज को मारकर गिरा देती है। अरे लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार ये खबर सही है कि नहीं, और अगर मारकर गिराया तो कैसे मारकर गिराया, और इससे रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि F-16 जहाज को मारकर आपके पुतिन ने गिरा दिया। अब जान जाइए, अगली सुबह अगर आप उठेंगे तो ऊपर आपको मिसाइल आते जाते जरूर दिखाई देंगी। क्या ये बात सही है? हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल बस जल्द में ही आपके पुतिन साहब आराम से ठाठ से बैठे थे, उसके बाद कहे क्या हुआ, देखो F-16 जहाज जा रहा, मार के गिराओ। तो भाई साहब वाकई में ही F-16 जहाज को मारकर गिरा दिया गया। लोग सोच रहे थे कि जो बेला 1 नाम का एक ठो शिप था जो कि गया था वेनेजुएला, रूस का शिप था, उसको अमेरिका ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो क्रू मेंबर थे, उन क्रू मेंबर पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, जेल में बंद किया जाएगा, अन्य तरीके के बवाल कहे गए थे। लेकिन बाद में पता नहीं क्या अंदर हुआ, फिर ट्रंप को कहना पड़ा चलो ठीक है हम क्रू मेंबर को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी गलती बार बार मत कीजिएगा। अरे हाँ भैया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, अब तो डायरेक्ट आपके पुतिन ने F-16 जहाज को ही मारकर गिरा दिया। यार आप विश्वास करोगे, F-16 जहाज दुनिया का ऐसा जहाज है ना जिसकी स्पीड ही मैक 2 तक होती है। मैक 2 का मतलब आप जानते हो? मैक 2 का मतलब होता है कि जो स्पीड होती है साउंड की ना, उससे भी 2 गुना ज्यादा तेज। अब इसकी साउंड की स्पीड लगभग 1000 प्लस होती है, मतलब 1 घंटे के अंदर 1000 किलोमीटर ज्यादा चली जाएगी। इसकी स्पीड जानते हो? इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोचिए, अगर ऐसे जहाज को आप मारकर गिरा दे रहे हो, जो जहाज रडार में पकड़े ढंग से नहीं आता, तो आप क्या लेकर बैठे हो भाई साहब? अरे जानते हो क्या ये लेकर बैठे हैं? अरे कुछ नहीं, बस S-300 लेकर बैठे हैं। असल में मुझे तो ये दिक्कत हो रही है, जब आपके पुतिन के S-300 ने ही ये कमाल करके दिखा दिया। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर यहीं पर S-400 होता जो कि भारत के पास है, या फिर जो रूस अभी S-500 बना रहा है या बना चुका होगा, अगर वो होता तब क्या करके दिखाता। अरे यार, ये जो S-300 है ये रूस बहुत पहले बनाकर रख चुका था। वो यार खिलौना समझता है S-300 को। S-300 जो अमेरिका का सबसे आधुनिक अभी फाइटर जेट है, F-16 को मारकर गिरा दिया। S-300 अगर मैं आपको कहूं तो S-300 भारत खरीदा ही नहीं था, डायरेक्ट S-400 खरीदा था। अब F-16 जहाज किसके किसके पास है, इन सब के बारे में आपको बता देता हूं। यूरोपियन कंट्री के पास है F-16 जहाज, लगभग 2000 से भी ज्यादा F-16 जहाज आपके अमेरिका के पास है। अमेरिका ने F-16 को बनाया था, बहुत समय पहले बना दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी लगभग 75 से 85 के बीच F-16 जहाज मतलब बेच कर रखा है। उसी के ही साथ साथ जो यूक्रेन था, उस यूक्रेन को भी F-16 जहाज काफ़ी मात्रा में दे रखा है। लेकिन ये मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इसलिए दिया था क्योंकि हाल फिलहाल जो अभी लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई की वजह से दिया था ताकि वो रूस से थोड़ा बहुत लड़ सके। असल में यही यूक्रेन F-16 जहाज लेकर उड़ रहा था रूस की तरफ, मतलब पता नहीं जा रहा था कि नहीं जा रहा था, इसके बारे में क्लियर नहीं पता है, लेकिन हाँ उसी की बॉर्डर के आरी बगल उड़ रहा था। S-300 जैसे देखता है, रडार सिस्टम इसका एक्टिवेट होता है और पकड़ लेता है कोई जहाज आ रहा है। उसके बाद तुरंत S-300 से 2 मिसाइलें निकलती हैं। एक मिसाइल तो आगे जाती है, दूसरी की मिसाइल ये पीछे आती है। आप ये जान जाइए, S-300 और S-400 से जब भी एक मिसाइल निकलती है तो केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि 2 मिसाइल एक साथ निकलती है। ये देख सकते हो 4 ट्यूबें लगी रहती हैं, बस वही S-400 में ऐसे आगे पीछे 2-2 ट्यूब लगी रहती है। तो एक ही साथ 2 मिसाइलें निकलती हैं। कभी कभी एक मिसाइल से टारगेट मिस हो जाता है या फिर कोई चकमा दे देता है, लेकिन जो दूसरा वाला मिसाइल रहता है वो पिछुआ जाकर उनको धर के चला आता है। तो इसमें से भी 2 निकली थी मिसाइलें, एक वाली मिस कर गई थी, दूसरी वाली जाकर धर के चली आई। और इसी वजह से ही जो F-16 जहाज था उसको भाई साहब S-300 मारकर गिरा दिया। वही मैं सोच रहा हूं, अगर S-400 या S-500 होता भाई साहब, दुनिया का मतलब कोई जहाज ही नहीं बच पाएगा। अरे हाँ, नहीं बच पाएगा। लेकिन बहरहाल F-16 जहाज जिस पर अमेरिका बहुत कूदा करता है ना, अरे जो आपके भाई साहब द ग्रेट अभिनंदन सिंह साहब थे ना, अरे जब कुछ समय पहले देख नहीं रहे थे
कि जब भारत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद आपके अभिनंदन साहब यार MiG-21 लेकर उड़ गए थे। MiG-21 जानते हो कैसा फाइटर जेट है? असल में जैसे सन 1990 के अंदर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी एकदम फटफटिया वाली, वैसे ही जान जाइए MiG-21 है जो कि भारत के पास है। अब आप कहोगे कि यार बेइज्जती क्यों करे? अरे बेइज्जती नहीं, मतलब बहुत पुराना है, इसको आज लोग यूज नहीं करते। अब आप खुद ही बताइए, अगर आपको 100 किलोमीटर जाना हो, क्या आप 1990 वाली बाइक से जा पाओगे? भाई साहब जाते जाते खचाड़ा हो जाएगी। लेकिन सोचिए भारत के जो पायलट और भारत के जो आर्मी वाले हैं वो कितने खतरनाक है। MiG-21 से F-16 को मार कर गिराए थे उस जमाने में, सन 2019-20 के आई थिंक। बताइएगा जरूर अगर याद हो अभिनंदन साहब आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, कभी कभी गिर जाता है, इससे घाटा क्या होगा अमेरिका को? अरे घाटा ये होगा कि जिस F-16 पर ये इतना कूदा करता था, उस F-16 से लोगों का विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हट जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, और जो इमेज बनी है पूरी दुनिया के अंदर ट्रम्प की, वो थोड़ी डाउन जाती है, क्योंकि F-16 बार बार कहता रहता था इस वजह से। और हाँ, ये भी है कि देखो भारत के भी एयरक्राफ्ट जो होते हैं, भारत के फाइटर जेट जो होते हैं, वो सब क्रैश होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पार्ट ऑफ गेम है ये। लेकिन असल में भारत क्यों F-16 जहाज और अमेरिका से ये सारे जहाज खरीदता क्यों नहीं? हाँ क्यों? देखो यार, भले ही मार के गिरा दिया है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि F-16 खतरनाक नहीं। खतरनाक भाई साहब वाकई में वो बहुत है, हाँ वाकई में बहुत खतरनाक है। लेकिन क्यों भारत ये सारे जहाज नहीं खरीदता? अरे भारत इसलिए नहीं खरीदता ना, क्योंकि जब भी अमेरिका कोई भी अपना फाइटर जेट किसी भी देश को बेचता है तो वो उसकी इंजीनियरिंग, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। कहता है कि ले जाइए, खाली इस्तेमाल करिए और आप हमारे ऑर्डर पर इस्तेमाल करोगे, हम जब चाहेंगे तभी ये उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। अब मान लेते हैं भारत खरीद कर लाया और पता लगा भारत को पाकिस्तान पर अटैक करना है और अमेरिका को मना कर दिया, कहा कि नहीं उड़ा नहीं सकते तुम। अब भैया उड़ा नहीं सकते तो कहा इसको लाए हैं रखने के लिए? तो मतलब इतना कंट्रोल ये अगर किसी को भी एयरक्राफ्ट देता है या फिर फाइटर जेट देता है या कुछ भी देता है तो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रखे रहता है। इस वजह से भारत इससे नहीं खरीदता। वहीं भारत जब रूस से खरीदता है और वहीं भारत जब फ्रांस से खरीदता है तो कहता है भैया तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुमको टेक्नोलॉजी चाहिए। अरे तुम टेक्नोलॉजी काहे करोगे? हम चले तुम्हारे देश के अंदर ही प्लांट लगा दें, वहीं पर ही तुम बनाओ अपनी कंपनी के साथ, हम भी बना लेंगे। हाँ मतलब इतना ज्यादा भारत, रूस और फ्रांस खुलकर रहते हैं। इसी वजह से भारत जब भी कोई चीज खरीदता है तो वो खरीदता है या तो रूस से खरीदेगा या तो इजराइल से खरीदेगा या तो फ्रांस से खरीदेगा। अभी आप देख रहे होंगे इस सदी की सबसे बड़ी डील होने वाली है। भारत कौन सा वो फाइटर जेट खरीदने वाला है फ्रांस से, बताइएगा जरूर, वो भी 100 से ज्यादा की तादाद में खरीदेगा। लेकिन हाँ बहरहाल भारत क्यों अमेरिका से सारी चीजें नहीं खरीदता, फाइटर जेट और डिफेंस की चीजें, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि सारा कंट्रोल ये रखे रहता है, बस आप तब उड़ा सकते हो जब इसका ऑर्डर आएगा कि हाँ चलो भैया आप मार सकते हो, वरना नहीं मार सकते। मतलब इसका मतलब ये है कभी अमेरिका से लड़ाई भी हो गई तो आप अमेरिका के खिलाफ कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। आप सोचते होगे ना कि अमेरिका यार इतने बड़ी बड़ी हवाई जहाज ये सारे दूसरे देश को देता क्यों है? अरे पूरा कंट्रोल तब भी वो अपने पास रखे रहता है। पता लगा कभी आप और उसमें लड़ाई हो जाए तो वो कहेगा भाई उड़ा ही नहीं सकते, उधर से सिस्टम वो बंद कर देगा, बटन ये बंद कर देगा, उसका रडार इंजन कुछ चालू ही नहीं होगा। और इसी वजह से ही अमेरिका से भारत नहीं खरीदता है। लेकिन हाँ बहरहाल भारत का जो आपके रूस का S-300 था उसने F-16 जहाज को मारकर गिरा दिया, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर जो बहुत ज्यादा हाइप बनाई गई थी कि F-16 कभी नहीं गिर सकता, वो हाँ भाई साहब क्रैश होते हुए दिखाई दिया है। क्रैश क्या मतलब, उसको कोई मार कर गिराया। और अगर आप सोच रहे होगे कि अब अमेरिका और रूस में लड़ाई हो जाएगी, तो इतना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो फाइटर जेट था वो यूक्रेन के पास था और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कोई और नहीं बल्कि आपके ही रूस के ही माध्यम से दी गई है। अगर विश्वास ना हो रहा हो तो आप जाकर पढ़ भी सकते हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो आपके लिए हमने एक फ्री का टेलीग्राम चैनल बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर फॉलो भी कर सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।